अरविंद की शहर में नई नई नौकरी लगी थी। शहर से उसका गांव बहुत दूर था, इसलिए अरविंद ने शहर से थोड़ी दूर एक मकान किराए पर ले लिया। छुट्टी होने के बाद अरविंद पैदल ही अपने किराए के मकान में आता जाता था। नौकरी शिफ्टों में थी, कभी दिन में तो कभी रात में। शुरू का एक सप्ताह उसकी शिफ्ट दिन में थी। एक सप्ताह बाद उसकी शिफ्ट बदल गई। अब उसकी छुट्टी रात को 11 बजे होती। एक रात जब वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तब कुछ दूर एक सुनसान जगह पर कुछ दिखाई दिया। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी। अरविंद वहां रुका और बोला, अरे इतनी रात को तुम अकेली लड़की इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ दूर तक तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और अरविंद ने थोड़ी देर सोचा और बोला, चलो ठीक है, इस बहाने मेरा भी रास्ता कट जाएगा और तुमसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। बेसिक। और वो दोनों आपस में बातें करते हुए उस सुनसान सड़क पर चल दिए। अब ये सिलसिला रोजाना का हो गया। वो लड़की रोज उसे पेड़ के नीचे खड़ी मिलती और अरविंद के आते ही दोनों मीठी मीठी बातें करते हुए उस सुनसान सड़क पर चलते। दिन बीतते गए और एक दिन अरविंद ने उस लड़की, जिसका नाम रिया था, बोला कि रिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। बोलो अरविंद, तुम क्या कहना चाहते हो? रिया, हमें मिलते हुए अब बहुत दिन हो गए हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरविंद की बात सुनते ही रिया ने तुरंत हाँ कह दी और कहा, अरविंद, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन पहले तुमको मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। अरविंद रिया की बात सुनकर तपाक से बोला, क्यों नहीं, जरूर। और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहूंगा। क्या तुम अभी उनसे मुझे मिलवा सकती हो? क्यों नहीं, चलो मैं तुमको उनसे मिलवाती हूँ। और फिर अरविंद रिया के साथ उसके घर वालों से मिलने चल दिया। रिया अरविंद को एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे पर ले आई। अभी अरविंद ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो शायद कोई कब्रिस्तान है। रिया ने कहा, हाँ, तो मैं और मेरा परिवार यहीं तो रहते हैं। अरविंद डरते डरते किसी तरह कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है और एक जगह रिया एक कब्र के पास खड़ी हो जाती है। रिया, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो चारों तरफ कब्र ही कब्र है। हाँ, तो यही तो मैं और मेरा परिवार पिछले 200 सालों से दफन है। ये जो चारों कब्र तुम देख रहे हो, इसमें से एक कब्र मेरी है। इतना सुनते ही अरविंद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रिया, जो एक खूबसूरत लड़की थी, वो एकाएक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और अरविंद के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना सुनते ही अरविंद वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और उस दिन के बाद अरविंद कभी दिखाई नहीं दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि रिया जिस पेड़ के नीचे अरविंद से मिलती थी, अब वहां पर लोगों को कभी कभी एक लड़के और एक लड़की की परछाई नजर आती है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि अरविंद के साथ क्या हुआ होगा। क्या लोगों को दिखने वाली परछाइयां अरविंद और रिया की हैं?